दोस्तों तारीख आज 28 जून 2026 दिन रविवार हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 3 दिवसीय सेशल्स के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद मोदी राष्ट्रपति के साथ सेशल्स नेशनल गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने पौधा लगाया और कछुओं को पत्तियां खिलाई। मोदी 29 जून को सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुआ टेट पेपर, सरकार ने रद्द की एग्जाम। शिक्षा विभाग जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया। वहीं कांग्रेस ने कहा पेपर लीक अब कोई अपवाद नहीं रह गया, बल्कि ये इस दरिद्र सरकार की पहचान बन गया है। पूरे देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 31 जुलाई से होंगे महंगे। केंद्र सरकार सब्सिडी खत्म करेगी। हालांकि अकेले यूपी में ईवी सब्सिडी जारी रहेगी, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी। अगले साल भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिया बड़ा संकेत। बोले राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा की दिशा में काम चल रहा है और अगले साल की शुरुआत में ये दौरा हो सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पासपोर्ट मामले में केंद्र सरकार के आदेश पर उठाए सवाल। बोले पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुके, इससे जनता में भ्रम फैल रहा। पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण माना जाए। रावण तो ये भी है, बस रूह बदल गए हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के भागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बोले रावण ने तो माता जानकी की चोरी की थी, लेकिन राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई है। ऑपरेशन टाइगर 3.0 शुरू हो गया। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री गुलाब राव पाटिल ने किया दावा। बोले उद्धव ठाकरे के 14 विधायक बदल सकते हैं दल। वहीं इस मुद्दे पर लोग बोले जिस पार्टी में विधायक या सांसद को जनता चुनती है, उसे धोखा देकर दूसरी पार्टी में जाना ये संविधान की हत्या जैसा। चढ़ावा चोरी की वजह से भंग हो सकता है राम मंदिर ट्रस्ट। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के पुनर्गठन के साथ भविष्य में तिरुपति और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो सकती है। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तैनाती की जा सकती है। सार्वजनिक करने होंगे किडनी ट्रांसप्लांट। मरीजों के सर्वाइवल और ऑर्गन फेलियर के आंकड़े। नेशनल टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर के ट्रांसप्लांट सेंटरों को दिया निर्देश। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करो। शिवसेना यूबीटी ने उठाई हिंदू संरक्षण बोर्ड की बड़ी मांग। कहा हाल के मंदिर विवादों के बाद पारदर्शी और स्वतंत्र प्रबंधन की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक केस को तुरंत खारिज करने से अमेरिकी जज ने किया इनकार। बोले सिर्फ सपाट बयान से केस नहीं हटेगा, सरकार को पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। वहीं अडानी केस पर कई लोगों का आया रिएक्शन। बोले अगर भारत में ये केस होता तो इसको कब का दबा दिया जाता। ये अमेरिका है जनाब, यहाँ न्याय को अमीरी और गरीबी से नहीं तोला जाता। इस्लाम कबूल किया तो नहीं मिलेगा कोई आरक्षण। हिंदू से मुस्लिम बने शख्स पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा किसी व्यक्ति का इस्लाम स्वीकार कर लेने भर से उसे किसी विशेष मुस्लिम बिरादरी का सदस्य नहीं माना जा सकता। माँ बाप का दोष नहीं। केतन मर्डर केस पर एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी। बोली बच्चों के गलत कामों के लिए माता पिता या परिवार को दोषी ठहराना ठीक नहीं। बंद करो चढ़ावा। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर भड़के सीनियर एक्टर मुकेश खन्ना। कहा ये चोर डाकू से भी ऊपर भगवान को लूट रहे हैं। मामले में अब तक 8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। वेनेजुएला में फिर भूकंप के झटके। अब तक 920 मौतें, करीब 3300 घायल, 51,000 लापता। लोग खुद मलबा हटाकर अपनों को तलाश रहे। मुंबई मुहर्रम जुलूस में दर्द को दवा बताकर जहरीले कैप्सूल बांटे। पुलिस ने 14,900 कैप्सूल के साथ युवक को पकड़ा। चूहे मारने वाला जहर भरा था। यूपी में टेक्सटाइल सेक्टर में खुलेंगे रोजगार के द्वार। 5 साल में 1 लाख युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। 40% महिलाएं होंगी। 1 लीटर पेट्रोल पर चलेगी 71 किलोमीटर। हीरो ने लॉन्च किया पॉपुलर बाइक पैशन प्लस का नया डिस्क ब्रेक वेरिएंट। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की मदद से बाइक को स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है। एमपी झारखंड में आंधी बिजली से 16 लोगों की मौत। उत्तराखंड में घरों स्कूलों में मलबा घुसा और गाड़ियां दबी। वहीं यूपी, राजस्थान और हरियाणा में 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। उत्तराखंड और दिल्ली के मंदिर रेलवे स्टेशन को निशाना बना सकते हैं खालिस्तानी आतंकी। खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में खालिस्तानी आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा महानगर प्रशिक्षण वर्ग का किया उद्घाटन। बोले बीजेपी ने भारतीय सीमाओं को सुरक्षित किया। 2014 से पहले दुश्मन देश आंख दिखाते थे, अब एयर और सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के कर्नाटक सरकार में प्रियंका खड़गे। कहा प्रधानमंत्री इस पर मन की बात कब करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, अब प्रधानमंत्री की आवाज कहां है। पटना कोचिंग विवाद में 30 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक। पुलिस ने सबमिट की अपडेटेड केस डायरी। दहशत के लिए चलवाई थी गोली। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया दावा आया सामने। रेस्क्यू टीम का सदस्य बोला केतन का सिर कुचला हुआ था, अन्य लोग रो रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया गोयल शांत खड़ी थी। वही मामले में माता पिता से पूछताछ जारी है। यूपी चुनाव 2027 से पहले पीडीए का नया अर्थ गढ़ रहे अखिलेश यादव। आदिवासी वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की नजर। बीजेपी के खिलाफ वैकल्पिक विमर्श खड़ा करने की कोशिश। बंगाल में जल्द लागू होगा यूसीसी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोले लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतर के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। गाजा मुद्दे पर चुप क्यों है भारत। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कहा गाजा में बच्चों को खत्म करने की कोशिश। भारत अकेला जिसने चुप्पी साधी। दुनिया इजराइल से दूर जा रही लेकिन भारत पास आ रहा। इतिहास कभी हमें माफ नहीं करेगा। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने यूएस सेना ठिकानों को बनाया निशाना। कहा युद्ध विराम का उल्लंघन अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की स्क्रिप्ट हरिद्वार में लिखी गई। आरएसएस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर लगाई फटकार। 25 जून की रात कहा पद छोड़ दो। पंजाब में वीबीजी रामजी योजना लागू। इससे पहले मान सरकार ने इस योजना के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास किया था। इस स्कीम के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने की व्यवस्था की गई है। अखिलेश यादव के सामने भिड़े सपा सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर। दोनों में हुई जबरदस्त बहस। अख्तर ने रुचि वीरा को बताया चुनावी नेता। राजस्थान में 13 नई लोकसभा सीटें बनाने की तैयारी। जयपुर, जोधपुर सहित 6 सीटों के 3-3 टुकड़े करने का प्रस्ताव, इनमें 4 बीजेपी की। इंदौर बना इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी का केंद्र। कॉन्क्लेव में जुटे देश भर के निवेशक और ईवी स्टार्टअप। क्लीन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन एनर्जी पर किया मंथन। आतंकवाद के खिलाफ काउंटर इंटेलिजेंस की। कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। अधिकारियों के मुताबिक श्रीनगर, गांदरबल और अनंतनाग जिलों में संदिग्ध व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान के विवादित वीडियो में स्वाति मालीवाल की हुई एंट्री। एनआरआई समरा का दावा। स्वाति मालीवाल ने ये वीडियो 2024 में दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2025 में ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुआ। यूपी के 30 शहरों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। 22 जिलों में हीटवेव चलेगी। 2 दिन बाद आएगा मानसून। 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। पंजाब में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब भारी पड़ेगा। मौके पर चालान जमा नहीं होगा। मामला सीधे कोर्ट जाएगा और गंभीर मामले में जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले पर सिस्टम की सुस्ती। यूआईडीआई ने स्वीकारा बीएसएनएल की क्लोन मशीनों से भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बन रहे आतंकियों के आधार। एल नीनो इफेक्ट। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 800 शहरों में बरस रही है आग। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में ऐसी गर्मी और देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल के गुरुद्वारे पर निहंगों ने किया कब्जा। कर्णप्रयाग हिंसा मामले में गिरफ्तार 4 साथियों की रिहाई पर अड़े। ब्राह्मण होने की वजह से पहली पंक्ति में बैठने से रोका गया। पुणे में मराठा उम्मीदवारों के सम्मान समारोह में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने अपनी ही पार्टी के विधायक अभिमन्यु पवार पर लगाया आरोप। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को खीरे की खेती के लिए मिली 99 लाख रुपए की सब्सिडी। बोले मैं किसान हूं, कुछ नहीं छिपाया। दिल्ली हाईकोर्ट में 1 जुलाई से बदलेगा रोस्टर। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की जगह मनोज जैन देंगे एमपी एमएलए केस। वहीं स्वर्ण कांता सिविल रीट रोस्टर दिखेगी। बिहार में बच्चा खरीदने बेचने के मामले में 2 डॉक्टर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से किडनैप किया। 3.80 लाख में सारण की महिला को बेचा। ड्रोन ड्रॉपिंग रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने शुरू किया नाइट ऑपरेशन। बॉर्डर एरिया में हाईटेक कैमरों से रखी जाएगी नजर। डीआईजी बोले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना लक्ष्य।
राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आयोग को सरकार से नहीं मिला आरक्षण डेटा। 4 महीने पहले लिखी थी चिट्ठी। एक्सपर्ट बोले बिना आरक्षण निर्धारण चुनाव संभव नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा, भक्तों का दिया सोना चांदी सुरक्षित, दोषियों को सजा दिलाएंगे। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला 11 जुलाई को। बिहार के बेतिया मुजफ्फरपुर में हुई बारिश, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। 2 से 4 दिनों के बीच सभी जिलों में शुरू होगी बारिश। 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। हिमाचल पंचायत चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए चुनाव टाल रही सुक्खू सरकार। गुजरात के खेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 6 मजदूर घायल, इनमें 2 गंभीर। आवाज 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर छाई वेलकम टू द जंगल। पहले ही दिन कॉमेडी ड्रामा पर हुई धन वर्षा। फिल्म ने दुनिया भर में पहले दिन 29 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का बड़ा फैसला। जननायकन के प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता वेंकट नारायण को नई दिल्ली में राज्य सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। बीजेपी डीएमके भड़की। खड़ी कार का एयरबैग खुलने से युवक की मौत। 15 साल पुरानी थी कार, अचानक एक्टिव हुआ सेफ्टी सिस्टम। महाराष्ट्र के ठाणे की घटना। सलमान खान नए घर में रहेंगे। 6 मंजिला बिल्डिंग को MCZMA से मिली मंजूरी। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2024 में हुई थी फायरिंग। छत्तीसगढ़ में अलग अलग फ्लेवर वाली फ्रेश क्राफ्ट बियर मिलेगी। माइक्रो ब्रुअरी खोल सकेंगे लोग। 10 लाख लाइसेंस फीस और 4000 वर्ग फीट जगह जरूरी। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कहा सीज फायर तोड़कर पछताएगा। जोधपुर का रहने वाला है सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। गर्लफ्रेंड को पुणे से मेहरानगढ़ किला घुमाने लाया था। चंडीगढ़ में एडल्ट एडल्टली वैक्सीनेशन क्लिनिक शुरू। अब बुजुर्गों को भी मिलेगी GMCH 32 में जरूरी टीके, एक ही जगह मिलेगी सलाह। बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाओं का अभाव। यात्रियों को हो रही परेशानी। कहा टोटी से नहीं आ रहा पानी, शौचालय भी साफ नहीं। परिवार का सामना करने से ज्यादा आसान केतन अग्रवाल को मारना था। पुणे पुलिस के सामने सिया गोयल का चौंकाने वाला कबूलनामा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने महान वायुसेना अधिकारी अर्जन सिंह को दी श्रद्धांजलि। बोले पद नहीं, कर्तव्य सबसे बड़ा। उनकी विरासत हर लोक सेवक के लिए प्रेरणा। भारत का पाकिस्तान पर दबदबा कायम। हॉकी में 7-1 से रोंदा। 7 खिलाड़ियों ने किए गोल। पिछले 3278 दिन से अजय है टीम इंडिया। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा में बड़ी सेंध। RBI ने ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर जारी किया हाई अलर्ट। ग्राहकों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने और अपनी पर्सनल बैंकिंग डिटेल शेयर न करने की दी सख्त हिदायत। देश में पिछले 26 दिन में सोना 13,000 और चांदी 39,000 रुपए सस्ती हुई। गोल्ड 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 2.40 लाख प्रति किलो पहुंचा। खरीदारी का ग्राफ बढ़ा। उबर इंडिया के CEO प्रभुजीत सिंह ने इस्तीफा दिया। सितंबर में OpenAI ज्वाइन करेंगे। कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे। अडानी केस तुरंत खारिज करने से अमेरिकी जज का इनकार। बोले सिर्फ बयान से केस नहीं हटेगा, सरकार को पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। मार्केट कैप में माइक्रो ने मेटा टेस्ला को पीछे छोड़ा। AI चिप के डिमांड से शेयरों में 18.4% का आया उछाल। कंपनी की कुल वैल्यू $1.37 ट्रिलियन पहुंची। स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगी सुपर फास्ट स्पीड। देश के प्रमुख शहरों में 6G टेस्टिंग के सफल ट्रायल का हुआ बड़ा दावा। गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग का अनुभव बदलने के साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर को मिलेगा नया बूस्टर। सैमसंग का नया स्लिम स्मार्टफोन गैलेक्सी A27 5G पेस, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh बैटरी, 22 भाषाओं में मिलेगा वॉइस ट्रांसलेशन सपोर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। इंदौर मंडी में गेहूं की रिकॉर्ड आवक। लोकवन और मालवराज किस्मों की भारी डिमांड से बड़े दाम। बेहतरीन क्वालिटी का गेहूं 3100 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। सफेद सोने की चमक बड़ी फीकी। कपास के दामों में आई भारी गिरावट से किसान परेशान। खंडवा मंडी में व्यापारियों की बेरुखी के चलते भाव औंधे मुंह गिरे। नासिक मंडी में प्याज की किल्लत। मंडियों में पुरानी प्याज का स्टॉक घटने से कीमतों में आया उछाल। थोक भाव 45 रुपए प्रति किलो से ऊपर निकले। दालों की कीमतों में लगी भीषण आग। देश की बड़ी मंडियों में तुअर और उड़द दाल की कम आपूर्ति में बढ़ी कीमतें। थोक भाव में भारी उछाल। मसाला बाजारों में जबरदस्त तेजी। ऊंचा मंडी में जीरे के दामों ने फिर पकड़ी तेज रफ्तार। मांग बढ़ने से भाव 55,000 प्रति क्विंटल के पार पहुंचे।
धान उत्पादक किसानों की बल्ले बल्ले, बासमती चावल की विदेशी मांग बढ़ने से करनाल मंडी में आई भारी तेजी। सुगंधा और 11-21 धान के भाव रिकॉर्ड स्तर पर। आलू के तीखे तेवरों से जनता बेहाल। आगरा और उगलपुर मंडी में कोल्ड स्टोरेज से निकासी घटने के कारण थोक कीमतों में 300 रुपए प्रति कट्टा की तेजी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आयरलैंड के खिलाफ आज दूसरे T20 से बाहर हो सकते हैं संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्यवंशी और प्रिंस यादव के डेब्यू की उम्मीदें बढ़ी। 2 बार की चैंपियन उरुग्वे फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर। स्पेन ने 1-0 से हराया। ग्रुप एच में टॉप किया। बेल्जियम और फ्रांस भी जीते। लियोनेल मेसी के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। जॉर्डन के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले में अर्जेंटीना के कोच ने मेसी को आराम देने के दिए संकेत। नीरज चोपड़ा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। एथलेटिक्स महासंघ ने की पुष्टि। आगामी एशियाई खेलों में देश के लिए फिर भाला फेंकेंगे गोल्डन बॉय नीरज। फ्रांस का फुटबॉल मैदान पर वहां धमाका। डेम्बेले के हैट्रिक से फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से रोंदा। ग्रुप में पहले स्थान पर बनाई अपनी जगह। टेबल टेनिस स्टार मनिका की खुली बगावत। एशियन गेम्स चयन विवाद को लेकर मनिका बत्रा ने महासंघ पर उठाए गंभीर सवाल। खेल जगत में मचा हड़कंप। एशियाई खेलों के लिए नया शेड्यूल जारी। भारतीय एथलीटों के मुकाबलों की तारीफों का हुआ ऐलान। इस बार रिकॉर्ड मेडल जीतने पर टिकी निगाहें। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुस्ती के बाद अगले महीने से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। अगले 3 दिनों में यूपी उत्तराखंड से गुजरात तक होगी झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश के 43 जिलों में बारिश का अलर्ट। एंट्री के बाद ठहरा मानसून। 2 दिन और करना होगा इंतजार। ग्वालियर चंबल में सबसे लेट पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में 7 दिन झमाझम बारिश के आसार। गरज चमक और बिजली गिरने का भी अलर्ट। 3 से 4 दिन में पूरे राज्य को कवर करेगा मानसून। झारखंड के 24 जिलों में बारिश से बिजली का अलर्ट। 3 जुलाई तक बारिश के आसार। मौसम का बदलेगा मिजाज, गिरेगा अधिकतम पारा। पंजाब चंडीगढ़ में आज बारिश, आंधी का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। जुलाई के पहले सप्ताह आएगा मानसून। हिमाचल में अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। 1 और 2 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। मानसून एंट्री के अभी संकेत नहीं। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। उधम सिंह नगर, हरिद्वार में शुष्क रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे सुनील शेट्टी फिल्म डॉन 3 विवाद को लेकर कहा, आप होते हैं कौन किसी को बैन करने वाले, ये अधिकार किसी को नहीं। केतन मर्डर केस पर बोली एक्ट्रेस कंगना रनौत, बच्चों के गलत कामों के लिए माता पिता को दोषी ठहराना ठीक नहीं। आजकल बच्चों के संस्कार सिर्फ घर से तय नहीं होते, बल्कि सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनके दोस्त उन्हें प्रभावित करते हैं। मंगेतर सिया ने बॉयफ्रेंड के साथ की हत्या। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर भड़के मुकेश खन्ना, कहा ये चोर डाकू से भी ऊपर भगवान को लूट रहे हैं। 8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पंकज त्रिपाठी बोले यूट्यूब चैनल शुरू कर प्रवचन दूंगा, कहा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। घायल बड़े भाई की सेहत पर दिया अपडेट। 110 करोड़ की एडवेंचर थ्रिलर फिल्म नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर, अभिषेक ने बताया फिल्म में सिर्फ खजाने की खोज नहीं, मंदिरों रहस्यों से भरी दुनिया में भी दिखेगी। 3 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। रील्स के दौर में भी 100 दिनों से सिनेमाघरों में टिकी है फिल्म धुरंधर 2। रणवीर सिंह के नाम सजा एक नया रिकॉर्ड। बॉक्स ऑफिस पर 1813.38 करोड़ की कमाई। 2 साल बाद श्रद्धा कपूर मचाएगी धमाल। स्त्री 2 के बाद फिल्म ईटा का बड़ा विवाद। 28 अगस्त को होगी रिलीज। टीजर की तारीफ कर रही अनित पढ़ा। पहले ही दिन वेलकम टू द जंगल का डबल डिजिट कलेक्शन तोड़ दिया कमाई का बड़ा रिकॉर्ड। प्रीव्यूज में बनी 6ठी सबसे बड़ी फिल्म। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीनियर टीचर भर्ती अब 10,537 पदों पर होगी। आरपीएससी ने 4,037 पद बढ़ाए। 12 से 18 जुलाई तक 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट देंगे एग्जाम। राजस्थान आरएसएसबी एलडीसी एग्जाम सिटी स्लिप जारी। एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2024 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा से हटा ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब उम्मीदवारों को 7 अनिवार्य पेपर देने होंगे। बिहार में घर बैठे होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। लागू होने जा रही नई पोर्टल व्यवस्था। आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स रिजल्ट जारी। फेज 1 में सफल उम्मीदवारों के लिए फेज 2 परीक्षा 25 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी के बाद केवीएस ने नॉन टीचिंग स्टाफ के 500 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला, जुलाई अंत तक मौका। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के लोगों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग का दिन रहेगा, जिससे आपका मन पूरी तरह प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए और बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित पुराना विवाद आज समाप्त हो सकता है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। बात करें वृषभ राशि के लोगों की। कार्य क्षेत्र में आज आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान कर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा सहकर्मियों से विवाद बढ़ सकता है। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी। पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज का दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है। लंबे समय से रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति मिल सकती है। आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन निवेश से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। स्वास्थ्य में सुधार होने से मानसिक तनाव दूर होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज की स्थिति मानसिक उथल पुथल और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। खुद को शांत रखने का प्रयास करें। दफ्तर में काम का बोझ बढ़ने से थकान महसूस होगी, लेकिन आपकी मेहनत को अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। धन के लेन देन में सावधानी बरतें, वरना नुकसान संभव है। प्रेम संबंधों में नया मोड़ आएगा और आपसी समझ बढ़ेगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से बचें, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अचानक अस्थिरता आने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य के साथ पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। आज आपको नकदी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज की ताजा रिपोर्ट। रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस में नए पार्टनर्स जुड़ सकते हैं, जो आपके मुनाफे को दोगुना करने में मददगार साबित होंगे। छात्र वर्ग को अपनी परीक्षाओं में मन मुताबिक सफलता मिलने के योग हैं। बदलते मौसम के कारण सेहत का विशेष ध्यान रखें। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र में कल किस परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।